दक्षिण भारत में एक संत हुए नामदेव जी महाराज, बड़े निष्पृह संत थे। एक दिन अपनी रसोई में रोटी बनाकर रख दिए थे। स्नान करने के लिए गए हुए थे। स्नान करके आएंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। स्नान करने के लिए गए, उसी वक्त एक कुत्ता रसोई घर में घुस गया। रोटी बनाकर जो रखे थे उस रोटी को मुंह में दबाकर लेकर भागने लगा। नामदेव जी महाराज ने देखा यह कुत्ता सूखी रोटी लिए भागा जा रहा है। रसोई घर में जाकर घी की कटोरी उठा लिए और कुत्ता के पीछे पीछे चलने लगे। कह रहे हैं, अरे महाराज, सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा सा इसमें घी चुपर लेने दो। कैसे सूखी रोटी खाओगे महाराज, चबा नहीं पाओगे, थोड़ी सी घी उसमें चुपर लेने दो, तब आराम से खाना। कुत्ता पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, यह कैसा आदमी है, सारी रोटी मुंह में दबाकर मैं भागा जा रहा हूं और ये मेरे पीछे घी की कटोरी लिए भागा आ रहा है। महाराज घी चुपर लेने दो, घी चुपर लेने दो। कुछ दूर जाने के बाद उसी कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए। भगवान का दर्शन हुआ। ऐसा दिल हो जाए कि कुत्ता में भी हमें भगवान का दर्शन हो, ऐसी भावना हो कि कुत्ता के अंदर भी हमारे भगवान विराजमान हैं। इस भावना को लेकर कुत्ते के साथ भगवदी बुद्धि रखे तो कुत्ता के अंदर से भी भगवान प्रकट होते हैं। हम लोग मंदिर में जा करके घिस गए, आज तक मंदिर में भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन करने वाले कुत्ता के अंदर दर्शन कर लिया, दर्शन करने वाले गधा के अंदर भगवान का दर्शन कर लिया, दर्शन करने वाले पत्थर में भी भगवान का दर्शन कर लिया। प्रहलाद जी से जब पूछा हिरण्यकश्यपु ने, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हारे अंदर में हमारा भगवान रहता है। हिरण्यकश्यपु तो राक्षस था, लेकिन प्रहलाद जी को राक्षस के अंदर भी भगवान दिखलाई दे रहा था। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे अंदर भी भगवान है। यहां पर जितने राक्षस लोग हैं उनके अंदर भी भगवान है। आपके हाथ में जो तीक्ष्ण तलवार है, उस तलवार में भी हमारे भगवान है। जिस खंभे में आपने मुझे बांध रखा है, इस खंभे में भी हमारे भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से कहा, हम इतने बड़े हो गए, 1 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा हमारी उम्र हो गई और इस प्रहलाद का जन्म मेरे सामने हुआ है। इनकी उम्र 5 साल की है, हमारी उम्र 1 करोड़ वर्ष की है। आज तक हमें कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ और यह 5 साल का लड़का कहता है इस पत्थर में भी हमें भगवान का दर्शन हो रहा है, इस पत्थर में भी है। अच्छा, इस पत्थर में भी तुम्हारा भगवान है। एक घूंसा लगाया और पत्थर का खंभा चूर चूर हो गया। कहा, तुम्हारा भगवान कहाँ है बताओ। हम लोग यदि उस जगह पर होते तो एक बार हिम्मत हार जाते। कह तो दिए थे कि भगवान इस खंभे में भी है, लेकिन प्रकट कहाँ हुए। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, प्रकट होंगे, इसमें है भगवान। हम लोग डामाडोल हो जाते। कहा तो दिए थे हैं भगवान, लेकिन कहाँ प्रकट हुए। लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास था भगवान प्रकट होंगे, है भगवान इसमें भी।
भगवान है तो सब जगह, पत्थर में भी है, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद के ऐसा विश्वास होना चाहिए, ध्रुव की ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, मीरा की ऐसी भक्ति होनी चाहिए, कबीर के ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो भगवान को तो हम जहाँ चाहें वहाँ प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि और लोग कहीं के कहीं रहते हैं, भगवान ही एक ऐसे तत्व हैं जो सब जगह रहते हैं, सब जगह उनका निवास है। लेकिन प्रहलाद का ऐसा विश्वास होना चाहिए, सब जगह है, लेकिन सब जगह भगवान है, दर्शन कैसे होगा? जब तक इस आंख से संत का दर्शन नहीं हो जाएगा, तब तक वह आंख प्राप्त नहीं होगी जिस आंख से सब जगह भगवान का दर्शन होता है। भगवान को दिखाने वाली जो आंख है, वह आंख संत की कृपा से प्राप्त होती है। मंदिर में जाकर वह आंख प्राप्त नहीं होती है। किसी ग्रंथ को, किसी पुस्तक को पढ़ने से वह आंख प्राप्त नहीं होती है। एकादशी चतुर्दशी रखने से वह आंख प्राप्त नहीं होती है। मंगलवारी गुरुवारी करने से वह आंख प्राप्त नहीं होती है। जप तप करने से वह आंख प्राप्त नहीं होती है। दान से वह आंख प्राप्त नहीं होती है। भगवान को दिखा देने वाली आंख संत की कृपा से प्राप्त होती है। जब तक जीवन में संत नहीं मिलेंगे, तब तक जिस आंख से भगवान का दर्शन होता है, वह आंख प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए नलकुंवर और मणिग्रीव ने कहा, हे प्रभु, यदि हमारी आंख कुछ देखना चाहे तो संत का दर्शन करे, संत को देखे। समग्र शास्त्रों में संत की महिमा है।